सरतन से जुदा सरतन। किसने इस नारे को लाया, पहले उसको ढूंढ कर सामने लाया जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के दिलो और दिमाग पर जिसने भी ये बातें फैलाई हैं वो सबसे बड़ा मुजरिम है इस्लाम की नजर में। उदयपुर के इस घटना को तमाम मुसलमान इसका विरोध करें, जमकर विरोध करें, लेकिन मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी अमित शाह से गिला नहीं, मुझे किसी मोहन भागवत से गिला नहीं, मुझे गिला है मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना सज्जाद नुमानी, मौलाना जितने ये मौलाना हैं जिन्होंने पूरे मुसलमान और इस्लाम को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कुरान मत पढ़ो हमें पढ़ो, कुरान मत सुनो हमें सुनो, ये जो लोग मंचों पर आकर कह रहे हैं कि मैं इस्लाम हूं, इन लोगों से मुझे गिला कि आपने कौन सा इस्लाम हमें बताया। कि आज हमारे नौजवान खुद जो है कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा इस्लाम का रास्ता क्या है। हक हक है और बातिल बातिल है। जिस तरह रकबर के साथ हुआ, पहलू खान के साथ हुआ, तबरेज के साथ हुआ, इंस्पेक्टर सुबोध के साथ हुआ, रिंकू शर्मा के साथ हुआ, मैं सबों को कहता हूं, या पाल घर में साधु संतों के साथ हुआ, या हाफिज जुनैद के साथ हुआ, इस तरह से जितनी घटनाएं देश में घटी हैं वो भी उतनी ही निंदनीय हैं जितनी निंदा हम इसकी करते हैं। इसमें दो मुस्लिम दाढ़ी वाला जरूर दिख रहा है मुजरिम, लेकिन दूसरी तमाम तस्वीरों में मतलब मजहब का नाम लिया गया है और मजहबी नारे लगाए गए हैं और इसी तरह से उसके भी वीडियो बनाए गए हैं। उदयपुर की घटना को किस तरह देख रहे हैं? लगातार सर कहा जा रहा है कि कट्टरता जो है मुस्लिम समुदाय में बढ़ गया है। सर देखिए ना, यहाँ पूरे भारत में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, 2-3 साल के अंदर मॉब लिंचिंग जो हुई है वो सैकड़ों से ज्यादा है। क्या उसी राजस्थान में, आप हमसे उदयपुर पूछ रहे हैं, उसी राजस्थान में, अब मैं ये बात कहकर ये नहीं कह रहा हूं कि उदयपुर की घटना को हम सपोर्ट करते हैं या जस्टिफाई करते हैं, लेकिन क्या उसी राजस्थान में और बिल्कुल उदयपुर के नजदीक की बात बता रहा हूं, अफराजुल को मारकर, काट कर, जिंदा जलाकर, क्या उसका वीडियो वायरल नहीं किया गया था? तब इस देश में टीवी चैनलों में और सोशल मीडिया पर सन्नाटा क्यों था? मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उसका ये बदला या प्रतिक्रिया नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं घटी हैं यहां तो इंस्पेक्टर सुबोध को ऑन ड्यूटी लोगों ने, भीड़ ने मार दिया, खत्म कर दिया। यहां इंस्पेक्टर सुबोध के साथ साथ 5 पुलिसकर्मियों की सूची है इन 2 वर्षों में जिनको ऑन ड्यूटी लोगों ने मार दिया, भीड़ ने मार दिया। साधु संतों को जंगल में दौड़ा दौड़ा कर जिंदा मार दिया। आपने उसी महाराष्ट्र पे, अभी बहुत वायरल महाराष्ट्र का न्यूज है, क्या नहीं हुआ? लोग खामोश बैठे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस्लाम सिखाता है तो मैं समझता हूं हमारे होश में, आपके भी होश में, ये पहली घटना है कि मजहब के नाम पर किसी मुसलमान ने इस तरह की गलत हरकत की है। ये पहली घटना, मजहब के नाम पर किसी का कत्ल करना, वीडियो बनाना और ये कहना कि हमने ये इस्लाम का काम या सवाब का काम किया, ये घटना तो पहली घटना है। जिन्होंने कत्ल किया वो मुसलमान है? मैं एक बात, आज बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, जिसने ये कत्ल किया है, जितना कसूरवार वो है मजहबी नुक्ते नजर से, उतना ही बड़ा कसूरवार वो लोग भी हैं, उलमा हमारे, जिनसे इंस्पायर हुआ ये व्यक्ति। ये ऐसे तो नहीं किया, किन लोगों की तरफ इशारा है? किसी से प्रभावित तो होगा, किसी की तकरीर से इसको लगा होगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो जन्नत चले जाएंगे। ये भी जांच का विषय है कि ऐसे कौन से उलमा हैं जो इस तरह की तकरीरें करते हैं कि हमारे नौजवान गलत रास्ते पर चले जाएं। ये भी हो सकता है ना, उन्होंने सही से इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। नहीं, इस्लाम को लोग किताबों में कम पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए बात कान खोलकर आप लोग, आपके व्यूअर से भी मैं कह रहा हूं, किताबों में बहुत कम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा पढ़ रहे हैं और तकरीर ज्यादा सुन रहे हैं। अगर किताबों में पढ़े होते। अच्छा ठीक है हाफिज जी, लेकिन जिस तरह से जो लोग जो है आपकी तरह सेकुलर लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब दाढ़ी टोपी वालों से डर लग रहा है, हमें क्या कहेंगे? नहीं, हमारी तरह सेकुलर क्यों? हाँ। इस्लाम दुनिया का सेकुलर क्या कहते हैं मजहब है। पहले इस्लाम को समझिए ना। आज डिबेट तो घूमकर पूरा इस्लाम पर आ गया। आज जो लोग नारे लगा रहे हैं उदयपुर में, कन्हैया के समर्थन में जो जुलूस निकल रहा, उसमें इस्लाम मुखालिफ नारे लग रहे हैं। ये एक अपराध हो रहा है। लोग कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया, तो सरकार को इस पर भी नजर रखनी चाहिए थी कि ये क्या हो रहा, इस्लाम को फिर टारगेट किया जा रहा। इससे पहले जितने मसाइल हुए, नुपुर शर्मा का मामला है, मामला इस्लाम पर टारगेट हुआ। जो भी मसला आ रहा, घूम फिर कर टारगेट इस्लाम पर किया जा रहा है। शर्मा के खिलाफ सर आप लोगों ने प्रदर्शन करा है, इस्लाम की तरफ से बहुत सारे प्रदर्शन हुए। अब कन्हैया लाल के लिए दूसरे लोग क्यों ना उतरे?
क्यों आप उसे इस्लाम के खिलाफ ठहरा रहे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन लोगों से भी मैंने अपील की थी कि प्रदर्शन में गैर इस्लामी नारे नहीं लगने चाहिए। तो कह रहे थे लगाए गए सरतन से जुदा। जी, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि हमारे उलमा ने गलती की है ना, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जब हमारे रहबर राह से भटकेंगे और इधर उधर की बात करेंगे, जो शायर बार बार कहता है तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफला कहां लुटा। तो मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी अमित शाह से गिला नहीं, मुझे किसी मोहन भागवत से गिला नहीं, मुझे गिला है मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना सज्जाद नुमानी, मौलाना जितने ये मौलाना हैं जिन्होंने पूरे मुसलमान और इस्लाम को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कुरान मत पढ़ो हमें पढ़ो, कुरान मत सुनो हमें सुनो, ये जो लोग मंचों पर आकर कह रहे हैं कि मैं इस्लाम हूं, इन लोगों से मुझे गिला कि आपने कौन सा इस्लाम हमें बताया। कि आज हमारे नौजवान खुद जो है कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा इस्लाम का रास्ता क्या है। मैं एक बात बड़ी दावे से कह सकता हूं, उर्दू के पहली और दूसरी किताब हमने जो इस्लाम पढ़ा वही मैं बता देता हूं। हमने उर्दू का कायदा, उर्दू की पहली, उर्दू की दूसरी, उर्दू की तीसरी, ये मुस्तनद किताब नहीं है, लेकिन ये किताबें बहुत दिनों तक पढ़ाई गई हैं, कई 100 साल तक पढ़ाई गई हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी जो पढ़ाई जाती थी मस्जिदों में, जो हमारे मौलाना, हमारे उस्ताद हमको पढ़ाते थे, उसी में वाकया था। रवायत है कि एक यहूदी आया और मस्जिद नबी में खड़े होकर पेशाब करने लगा और सहाबे कराम को गुस्सा आया। सहाबा से बड़ा कोई आशिक रसूल धरती पर नहीं हो सकता, कितना बड़ा भी आशिक क्यों ना हो जाए। इश्क मोहब्बत के मरकज में जिस मौलाना को आप रखते हैं, वो भी सहाबे कराम के घोड़े के नाल से जो धूल निकलता है उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। सहाबे कराम मस्जिद में मौजूद है, या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं। हमारे आका ने कहा कि नहीं, इसका पेशाब मत रोको। जब वो फारिग हुआ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए शफकत वाले हाथों से हमारे नबी बढ़ते हैं और उसको बताते हैं ये मस्जिद है, ये इबादत की जगह है, यहाँ गंदगी नहीं हुई, इस्लाम ये है। और आज अगर किसी मौलाना को होली में रंग कोई डाल दे हमारा गैर मुस्लिम, तो जंग हो जाए, रंग पर जंग। आपने इस्लाम की तस्वीर कौन सी पेश की है? बहुत मशहूर वाकया है और इन दिनों डिबेट में है, अल्लाह करे कि डिबेट में आए। हमारे नबी न जो है रास्ते से गुजर रहे हैं, बुढ़िया जो है कूड़ा डाल रही है, क्या इससे बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल हो सकता है रोए जमीन पर? हमारे नबी ताइफ जा रहे हैं, पत्थर बरसाया जा रहा, क्या पत्थर मारने वाला से बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल हो सकता है? तो जब पत्थर मारने वालों के लिए नबी ने दुआ कर दी और कूड़ा फेंकने वाले बुढ़िया की सेहत के लिए जाकर दुआ कर रहे हैं, तो ये मौलाना कौन सा इस्लाम हमको सिखा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन। किसने इस नारे को लाया? पहले उसको ढूंढ कर सामने लाया जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के दिलो और दिमाग पर जिसने भी ये बातें फैलाई हैं, वो सबसे बड़ा मुजरिम है इस्लाम की नजर में। और इस्लाम को अगर सही ढंग से आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया इस्लाम को घेरने में लगी हुई है, पूरी दुनिया इस्लाम को समेटने की कोशिश में है, फिराक में। और ऐसे माहौल में आप उदयपुर के इस घटना को, तमाम मुसलमान इसका विरोध करें, जमकर विरोध करें, लेकिन साथ में ये कहें हक हक है और बातिल बातिल है। जिस तरह रकबर के साथ हुआ, पहलू खान के साथ हुआ, तबरेज के साथ हुआ, इंस्पेक्टर सुबोध के साथ हुआ, या रिंकू शर्मा के साथ हुआ, मैं सबों को कहता हूं, या पालघर में साधु संतों के साथ हुआ, या हाफिज जुनैद के साथ हुआ, इस तरह से जितनी घटनाएं देश में घटी हैं वो भी उतनी ही निंदनीय हैं जितनी निंदा हम इसकी करते हैं। इसमें 2 मुस्लिम दाढ़ी वाला जरूर दिख रहा है मुजरिम, लेकिन दूसरी तमाम तस्वीरों में मतलब मजहब का नाम लिया गया है और मजहबी नारे लगाए गए हैं और इसी तरह से उसके भी वीडियो बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाले गए थे। तो देश के मुसलमानों से, हिंदू भाइयों से, सिखों से, ईसाइयों से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, भारत में इस तरह की मानसिकता अगर पनप रही है, वो भी धर्म का सहारा लेकर, तो ऐसे मानसिकता पर लगाम लगाने के लिए आपको धार्मिक भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से, क्षेत्रीय भावनाओं से, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बात करना पड़ेगा। आप भावनाओं से ग्रसित होंगे तो मुजरिम का बचाव होने लगेगा, और जिस समाज में मुजरिम का बचाव होने लगता है वो समाज गलत रास्ते पर चल जाता है।